मैडम जी ये लीजिए 1 लाख रुपए और मेरे साथ सो जाइए। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे मैडम जी मेरी बात तो सुनिए, आप गुस्सा हो रही हैं फालतू में। तुम्हारी क्या बात सुनूं? हाँ, तुम्हें अक्ल है? तुम क्या बोलते चले जा रहे हो? फिर साहब को बताया ना, तुम्हें नौकरी से भी निकालेंगे और तुम कहीं नौकरी भी नहीं कर पाओगे तुम। अरे मैडम जी अब नौकरी करना कौन चाहता है, हमारे पास इतना पैसा आ गया है ना, आप जितना बोलेंगे मुंह मांगा पैसा देंगे। बस आप मेरे साथ 1 रात के लिए सो जाइए और आप जितना पैसा मांगेंगी पूरा पैसा दूंगा मैं। फिर तो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तुझे क्या लगता है तू 1 लाख 2 लाख देके मुझे खरीद लेगा? हाँ, तेरे जैसे ना बहुत देखे हैं, इतनी हद में रहे। क्या ये डकैती डाल के आया है जो इतने सारे पैसे को रौब झाड़ रहा है मुझ पे? अरे मैडम जी आपको इस बात से मतलब ही नहीं होना चाहिए कि मैं कहाँ से पैसा ला रहा हूँ। आपको तो ये मतलब होना चाहिए ना कि ये सारे पैसे मैं आपको दे रहा हूँ। बस आप मान जाइए, आप जो बोलेंगी ना मैं सब करने को तैयार हूँ। इतने सारे पैसे आपको दे तो रहा हूँ मैं। दिमाग खराब है क्या? जरा से पैसे आए नहीं हाथ में, उड़ने लग गया। ख्याली पुलाव बनाने बंद कर, सही सही बताइए पैसे कहाँ से चुराए तूने? मैडम जी आप इतनी देर से पूछ रही हैं ना तो हम आपको बता ही दे रहे हैं। हमारी ना लॉटरी लगी है, लॉटरी, वो भी पूरे 30 करोड़ रुपए की। आप बताइए आपको हमारे साथ सोना है कि नहीं? एक बार आप हमारी शर्त मान लीजिए, पूरा का पूरा पैसा आपका। 30 करोड़ रुपए? तो दिमाग से ये ना, तुम्हारा सपना अपना तो नहीं देख रहा है? 30 करोड़ बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। ये भी लॉटरी कैसे लग गई तेरी? और ये सब पैसे तूने रखे कहाँ पे? हाँ मैडम जी हमारी 30 करोड़ की लॉटरी लगी है और हमने कुछ पैसा बैंक में रखा है और कुछ पैसा निकाल लिया है बैंक से ताकि आपको दे दें। हम तो यही सोच रहे थे पहले उस पैसे से ना कुछ बड़ा खरीदेंगे, घर वर बनाएंगे, गाड़ी वाड़ी लेंगे, लेकिन फिर हमारे दिमाग में आया कि आप हमको इतना ज़्यादा पसंद हैं तो सारा पैसा हम आपको देने के लिए चले आए हैं। आप बस एक बार हाँ बोल दीजिए मैडम जी। आप एक काम करिए, पहले बैठिए। मैडम जी अगर आप हमारी बात मान जाएंगी ना तो ये देखिए 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए हैं। 4 लाख आप अभी ले लीजिए और आपके साथ 1 रात गुजार लीजिए ना, हम आपको और सारे पैसे आप ही को दे देंगे। पर तुम ये सारा पैसा मुझे क्यों देना चाहते हो? अरे मैं मैडम तो जी हम बता रहे हैं इसका रीज़न। जब आप ऊपर बालकनी में आती थी ना और तौलिए से अपना बाल झाड़ती थी, हम बाहर से देख देख के एकदम पगला गए थे मैडम जी। बस हम यही सोचते थे कि साहब के हाथ में कितनी बढ़िया रसमलाई लग गई है, एक बार हमको चखने का मौका मिल जाए। भगवान से हम यही मनाते थे और हमारा 30 करोड़ का लॉटरी लग गया। तो तुम कहना चाहते हो ये 30 करोड़ रुपए तुम पूरे के पूरे मुझे दोगे? हाँ मैडम जी आप रख लीजिए, बस हम जब जब कहेंगे आप हमारी मन की बात मान लीजिएगा। अच्छा रुको, मैं बताती हूँ, सुनो। अभी तो तुम्हारे साहब घर में हैं। साहब घर ही में? तुम एक काम करो, मैं तुम्हें कॉल करूँगी, तुम थोड़ी देर में आना, तब ये सब काम शुरू करते हैं। क्योंकि देखो अभी साहब है ना घर में, अगर उनको पता चल गया तो ना तुम्हारा कोई फ़ायदा होगा ना मेरा कोई फ़ायदा होगा। बाकी ये पैसे मैं अभी के लिए रख लेती हूँ, तुम अगली बार आना ना तो और लेके आना। हाँ मैडम जी आपके लिए हम बहुत पैसा हमारे पास पड़ा है इस समय, सारा पैसा हम आप ही को देंगे, लेकिन बस आप बोलिएगा नहीं है। नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन तुम भी साहब से कुछ मत बताना। ये ना तुम्हारे मेरे बीच की पर्सनल डीलिंग है। अच्छा मैडम जी तब तक हाथ पे एक चुम्मा लेने हैं मैडम जी। अभी जाओ यहाँ से वरना साहब देख लेंगे तुम्हारे। ठीक मैडम जा रहे। भागो। बाप रे बाप, 30 करोड़ रुपए, इतने पैसे इसका फटीचर के पास। मेरी तो कभी ऐसी लॉटरी नहीं लगी। लेकिन ये झूठ भी नहीं बोल रहा, वरना ये 4 लाख रुपए मेरे हाथ में और सारे असली नोट कैसे देके जाता। काम करती हूँ, इनको पहले भगाती हूँ ऑफिस, तब इससे प्राइवेट डीलिंग करूँगी। इसके सारे पैसे ना हथिया लिए तो कहना। कैमरा एक्शन। बेबी अभी तुम गए नहीं? तुमने कहा था कि आज तुम्हें जल्दी जाना है। हाँ मुझे जल्दी जाना है, मैं बस 10 मिनट में निकल रहा था। तूने मेरा टिफिन पैक कर दिया? सब पैक है, सब रेडी है, तुम जाओ वहाँ से उठा लो और निकलो। चलो ठीक है, तो अपना ख्याल रखना। ओके। फाइनली गया ये। अब मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। एक काम करती हूँ, सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करती हूँ, बहुत पैसे आ रहे हैं ना उसके पास, ना सारे हथियार लिए तो कहना। हेलो साहब गए, अब तुम आ जाओ। ऑफिस में ही हूँ मैं। हाँ मैडम जी साहब चले गए? हाँ साहब चले गए। पैसे लाए हो ना? फिर लाया हूँ आपके लिए 4 गड्डी और। बढ़िया। आपने तो कुछ काम करने से पहले ही 8 लाख रुपए हमसे ले लिए।
अरे तो तुम मेरे बगल में बैठने का पैसा नहीं दोगे क्या? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास बैठना बहुत आसान है? मैडम जी आपको पूरे 30 करोड़ रुपया दे रहा हूँ, बगल में क्या आपको अपने ऊपर भी बैठाऊंगा। हाँ हाँ बैठा लेना, लेकिन एक बात बताओ, तुमने ये सब पैसे अपने पास रखे हैं, किसी को बताया तो नहीं है? नहीं मैडम जी, हम पूरा पैसा सिर्फ आप ही के लिए रखे हैं। या तो वो पैसा हमारा होता या तो आपका होता, लेकिन अब आप हमारी हो गई हैं तो सारा पैसा हम आप ही को देंगे। तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हें लॉटरी लगी कैसे? मैडम जी वो तो किस्मत के ऊपर है। हम बहुत टाइम से ही सोच रहे थे कि हमारी लॉटरी लग जाए, और रोज सुबह शाम शंकर जी का एक लोटा जल चढ़ा रहे थे। तो तुम क्या रोज ही लॉटरी की टिकट खरीद लेते हो? नहीं मैडम जी, रोज तो नहीं, इतना पैसा कहाँ है, लेकिन हाँ मैडम जी हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक टिकट जरूर ले लेते हैं। और उसी टिकट में मैडम जी एक टिकट हमारा निकल गया और पूरा 30 करोड़ रुपया। मैडम जी जब हमका खबर मिली ना तो पहले तो हमका लगा कि हमारा पराने निकल गया, लेकिन मैडम जी फिर हम सोचे ला उस पैसा से कोनो बड़ी की गाड़ी ले लें। पक्का ये पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ गए ना? पता चले अरे कोई मैडम फ्रॉड जी, वगैरह। आधा तो निकाल के घर में धरे हैं, तो इनका मतलब आ गए हैं तभी तो निकाल पाए हैं इतना पैसा मैडम जी। लेकिन घर पे रखना ना सेफ नहीं है, तुम्हारे घर पे तो रेट वेट पड़ जाएगी। तुम एक काम करो, सारा पैसा लाके ना मेरे पास रखा दो, मेरे पास सेफ रहेगा, किसी को मैडम पता जी। भी नहीं चलेगा। मैडम जी हमका पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, हम साहब जो देते हैं 10,000 रुपया वही हम खुश हैं। हम सारा पैसा आप वही तो कह रही हूँ, बाकी का जो 30-35 करोड़ है वो सब मेरे पास लाके रखा दो, साफ एकदम सेफ रहेगा। ठीक है मैडम जी, बस आप हमारा ख्याल रखिएगा। आपको तो हम इतने टाइम से देख रहे हैं। आप मैडम जी क्या खाती हैं? साबुन वाबुन खा लेती हैं क्या? इतनी गोरी कैसे हैं? नहीं खाना ही खाती हूँ, लेकिन नहाती रोज हूँ, मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती ना, गार्ड की नौकरी नहीं है मेरी। हाँ मैडम जी तो बात सही है, लेकिन मैडम जी अब आप किस्मत भी तो देखिए, गार्ड वाला आपको। तो एक काम करो, फटाफट काम स्टार्ट करते हैं, ख़त्म करते हैं, क्योंकि तुम्हारे साहब रात में वापस आएंगे। ठीक है मैडम जी, हम तो यही सोच ही रहे थे कब मौका मिले और कब लपेट दें। मैडम जी आप बहुत प्यारी लगती हैं हमको। प्यारी तो लगूंगी मैं। क्या हो रहा है ये सब? हाँ नहीं बैठो बैठो बैठो, उठ का रही हो और तुम ये क्या कर रही हो उसके साथ? राज इसने ना मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी। ये मेरे रूम में आ गया और मुझे कह रहा था कि पैसे लेके मेरे साथ हो जाओ। नहीं साहब, हम यहाँ कैसे आ सकते हैं? आप खुद सोचिए मैडम जी, कमरा तेरा काम बाहर है ना, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? वही साहब हम बता रहे हैं मैडम जी, आए और गेट वेट देखिए सब बंद कर दी हैं, हम थोड़ी ना बंद करेंगे। गुनगुन नहीं, गेट नहीं। कैसे बंद हुआ? मैंने ही किया, लेकिन मुझे लगा कि मैं इसको कुछ काम बताने वाली थी। तुम ये पैसे देखो, ये पैसे, इसने मुझे ये पैसे दिए और कहा कि मेरे हिसाब से काम साहब, करो। आप तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम ऑफिस जाओगे तो जो भी काम रहेगा मैं इससे बोल सकती हूँ। मैंने बस इसीलिए इसको कॉल करके बुलाया था। ये मुझे साहब उल्टा अंदर कौन सा ब्लैकमेल काम करने होता है? लगा। हम तो बाहर काम करेंगे ना साहब। सुनो, चुप रहो। अरे यार मैं तुमको इतना अच्छा इंसान समझा था, अपने यहाँ नौकरी दी थी, लेकिन तुम मेरी बीवी पे डोरे डाल रहे हो। नहीं साहब, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं साहब? तुम्हें ना मैं पक्का भी पुलिस वाले दूंगा। साहब ये पैसा मैडम दी थी हमको और बोली हमारे साथ सो जाओ एक रात के मैं लिए। कहाँ से दूंगी पैसा? तुम तो जानते हो कि मुझे एक रुपए के लिए भी तुमसे मांगना पड़ता है। मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? मैडम वो भी जी, 4 लाख रुपए। झूठ काहे बोली? हमारी नौकरी चली जाएगी साहब। मेरी नौकरी ना जानी चाहिए। तुम्हारी नौकरी सही बात जाएगी, और क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो नौकरी के, और मुझे लगता है ये गुनगुन को नौकरी देनी पड़ेगी सिक्योरिटी गार्ड की। क्या बात कर रहे हो तुम? और क्या, क्योंकि तुम मेरी बीवी बनने के लायक नहीं हो। एक बात बताओ, ये पैसे तुमने लिए ना इसके साथ कुछ करने के लिए? पागल हो गया हो क्या? मैं ये सब क्यों करूंगी? और मैं इससे पैसे, और इस फटीचर के पास इतने पैसे आए कहाँ? तुम्हें तो ये पूछना चाहिए था। मुझे क्यों पूछना पड़ेगा? जब मैंने ही उसको पैसे दिए हैं तो मैं क्यों पूछूं? मालिक आपसे कुछ बात करनी थी। अरे आदर्श, तुम यहाँ क्या हुआ? कौन सी बात करनी है? मालिक देखिए, छोटी मुँह बड़ी बात, हम अगर आपसे बोलेंगे तो आप हमारी बात समझिएगा। मालिक गुस्सा मत करिएगा, लेकिन हम आपके यहाँ काम करते हैं, आप हमारे माई बाप हैं, आपसे हम कुछ गलत नहीं बोलेंगे और झूठ भी नहीं बोलेंगे साहब। जो है सब। हाँ, लेकिन हुआ क्या है? क्या हुआ? तुम्हारी सैलरी टाइम से नहीं पहुंची है? नहीं साहब, पैसा तो आप समय से पहले ही दे देते हैं, लेकिन साहब कैसे बताएं, बहुत डर लग रहा है। डर क्या है? खुल के बताओ, बात क्या है? साहब वो जो मालकिन है ना, हाँ वो, अरे बोलो। वो साहब पार्किंग में किसी और दूसरे आदमी के साथ उनको देखा हमने। क्या क्या बोल रहे हो यार? तुम थोड़ा देख सुन के बोल रहे हो। मालकिन है तुम्हारी वो, उन पर तुम ऐसे आरोप लगा रहे हो? साहब आज ही का नहीं है, वो अक्सर वहाँ दिखती हैं साहब। वो पीछे वाले गेट से आती हैं और चोरी छुपे किसी आदमी से बात करती हैं और फिर साहब उसकी गाड़ी में बैठ के निकल जाती हैं साहब। अरे सुनो, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुमने मालकिन को ही देखा था, किसी और को देखा था? कितनी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? साहब मेरी बात तो सुनिए
साहब अभी कल परसों की बात है, वो ऐसे अचानक से आई और चोरी छुपे जा रही थी, तो हमने उनका पीछा किया साहब। तो वो जो रिंग रोड है ना साहब, तो वहाँ जाके वो एक आदमी से बात कर रही थी और उसको साहब पूरी इतनी मोटी गड्डी साहब, लगभग 1 लाख 2 लाख रुपए होंगे, वो ले जाके उनको दे रही थी। अरे चुप करो यार, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, तुम कुछ भी उल्टा सीधा उसके सामने बोल रहे हो। देखो मेरी बात समझो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनता, मैं उससे शादी करने वाला हूँ। शादी क्या, शादी हो चुकी है मेरी उससे। साहब हमको गलत मत समझिए, लेकिन साहब जो हम बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं साहब। वो हम ये बात इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि वो उस आदमी से कह रही थी कि आपको जान से मार देंगी और अपने रास्ते से हटा देंगी साहब। अरे वो मुझे क्यों मारेगी जान से? इतना प्यार करता हूँ मैं उससे, और उसके लिए सब कुछ तो कर बैठा हूँ, ये घर बंगला सब उसी का तो है, किस लिए जान से मारेगी मुझे? साहब वो आदमी उनका आशिक है साहब। आशिक है? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो यार रामू? तुमको समझ में आ रहा? तुम बोल क्या रहे हो? अपनी मालकिन के खिलाफ इतना गलत बोलना अच्छी बात नहीं है। साहब आप हमारी बात पे भरोसा ही नहीं कर रहे। कैसे करूँ भरोसा मैं तुम्हारी बात का? तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुम ऐसा साहब आप पार्किंग का कैमरा देख लीजिए साहब, वहाँ अक्सर मैम आती रहती हैं। ये बताइए मेम साहब वहाँ क्या करने जाएंगी साहब? उनको कोई काम थोड़ी ना होता पार्किंग में, वो तो गाड़ी भी नहीं चला पाती हैं, लेकिन फिर भी अक्सर जाती हैं साहब, आप देख लीजिएगा। और साहब आप जल्द से जल्द कुछ करिए, वरना वो लोग आपके खिलाफ कुछ ना कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं साहब। ठीक है, मैं देखता हूँ। कल कितने बजे की बात है? साहब ये हर रोज का है, आप देखिए तो साहब लगभग हर दूसरे दिन मैम साहब मिलती हैं। हाँ, ये देखिए साहब, और साहब इंतजार कर रही हैं, देखिए किसी का। ये लड़का, ये इसी लड़के को तुमने देखा था क्या? हाँ साहब यही लड़का है साहब, रोज आता है ये लड़का कौन है रामू? क्या कर रही है उसके साथ? साहब आपसे सारा पैसा ले जाके मैम साहब इसी को देती हैं, और ये लोग आपकी प्रॉपर्टी और ये जमीन जायदाद जैसा साहब है ना, ये सब हड़पने के लिए आपको मारना भी चाहते हैं। क्यों मारना चाहेगी? मैं तो उसे प्यार करता हूँ ना। साहब हमको नहीं पता ये सब, लेकिन साहब आपको कुछ करना पड़ेगा। यार रामू, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है यार, ये लड़की ऐसा कैसे कर सकती? साहब आप कुछ ऐसा करिए ना जिससे मैम साहब खुद ही कबूल लें सब कुछ, और ये कौन फ़ोन उनमें या कैमरा में आप रिकॉर्ड करवा लीजिए, ताकि गवाही में काम आएगा साहब। हाँ मैं कुछ हाँ रामू देखो, मेरे दिमाग में एक अच्छा ख्याल आया है, लेकिन उसमें तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी साहब। हम हाँ तुम्हें थोड़ी मदद ये करनी पड़ेगी। देखो वो पैसों के लिए इतना मेरे से, क्योंकि मुझसे हमेशा पैसे मांगा करती है, मुझे लग रहा है वो मेरे साथ पैसों के लिए ही है, और मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, तुम जाके मालकिन के साथ कुछ भी करके उसे, मतलब होता नहीं कि मोलेस्ट करो या कुछ भी करो जिससे वो तुम्हारे जाल में फंस जाए। उसके बाद फिर जैसा कुछ हो तो मुझे फ़ोन कर देना, तो मैं तुरंत आ जाऊँगा, उसका पर्दाफाश कर दूँगा। हाँ साहब ये तो आप सही कर रहे हैं। ठीक है साहब, आप हमको बताइएगा कब करना है, हम साहब बाहर ही हैं। ठीक मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ। हाँ ठीक साहब, नमस्ते साहब। नमस्ते। यार ये मैं क्या सुन रहा हूँ यार? मेरी खुद की बीवी किसी और के साथ उसका अफेयर चल रहा है बाहर। तुमने इसको पैसे दिए? और क्या, मुझे तुम्हारा ये काला सच जानना था कि तुम पैसों में और क्या क्या कर सकती हो। अच्छा वो मैं टाइम से आ गया, नहीं तो फिर कौन सा सच, कैसा सच? एक तो तुमको पता है इसने मुझे किस तरीके से टच किया, किस तरीके से? हिम्मत कैसे हुई ये सब करवाने की? बाहर से सब देख रहा था, कौन किसको टच कर रहा था, कौन किसका पैसा चाहता है। ये ज्ञान की बातें मुझे मत बताओ, ठीक है? मैडम जी हम सच्चाई बताते हैं ना, जो आप अपनी बॉयफ्रेंड से जाके बात कर रही थी रिंग रोड के नीचे। अरे कौन सा बॉयफ्रेंड? अंकुर को जानती हो तुम? यार इसका रोज का हो गया, 1 घंटा पहले बुला के यहाँ 1 घंटा इंतजार करवाती है। ऐसा क्या देती है, अपने आप को महारानी समझने लगी है। आ गई यार फाइनली। यार तुम एक बताओ, तुम 1 घंटा पहले बुला के मुझे यहाँ खड़ा क्यों रखती हो? अरे तुम्हारा क्या है, तुमको तो कार मैंने दे ही दी है, फट से आ जाते हो, मुझे क्या बात करके आना पड़ता है, टाइम लगता है यार। और एक बात बताओ यार, तुमने बोला था पैसे लेके आएंगे, यार पैसे तो कहीं दिख नहीं रहे। लाई हूँ यार, तुमसे मेरा हाल मेरा चाल नहीं पूछा जाता, तुम्हें सिर्फ पैसों की पड़ी है। मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हारा ध्यान नहीं है मेरे ऊपर। अरे तुम्हारा हालचाल तो शाम को हम लेते ही है ना अच्छे से, तो अभी दोपहर में थोड़ा, जब देखो पैसा नहीं होगा हाथ में तो हम लोग घूमेंगे कैसे? तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मैं हर हफ्ते पैसे ला के दे रही हूँ, 1-1 1.5 लाख रुपए। एक काम करते हैं, इन पैसों को रखते हैं साइड, ठीक है? मैं ना एक प्लान बना रहा हूँ, हम लोग कब तक ये 10-20 हज़ार 50 हज़ार ये छोटा मोटा पैसा ला के खर्चा चलाएंगे? ये थोड़ा बहुत, ये जो 10-20 हज़ार 50 हज़ार कभी कभी 1 लाख लाती हो, वो तो पार्टी करने में, घूमने में, तुम्हारी शॉपिंग कराने में खर्चा हो जाता है। अच्छा कब से शॉपिंग नहीं कराई है मेरी? यार 2 हफ्ते हुए हैं, लेकिन पिछले हफ्ते जब मैंने शॉपिंग किया तो 70 हज़ार का तुम्हारा बिल बना था, और खाने पीने का 10-20 हज़ार और बना था, और जो हम लोग ट्रिप मारते हैं उस पर तो खर्चा आता है। तो ठीक है ना, धीरे धीरे आएगा पैसा। तुम देखो मैं ये बोल रहा हूँ ना, ये जो धीरे धीरे पैसा आ रहा है ना, इसका पूरी तरीके से इलाज कर देते हैं।
देखो जब हमको भगवान ने वो क्या कहते हैं जादू की पोटली दी है तो उसमें से थोड़ा थोड़ा क्यों निकालना, हम लोग एक काम करते हैं उसमें से पूरा निकाल लेते हैं, समझ रही हो? पागल हो क्या, पूरा कैसे निकाल लेंगे, शक हो जाएगा उसको। अरे शक की बात ही नहीं रहेगी, जब आदमी रहेगा तब शक होगा ना। तो क्या तुम कह रहे हो उसको मार दूं मैं? और नहीं तो क्या, हम दोनों मिलके उसका काम खत्म करवा देते। अब सोचो यार हम लोग के पास कितना पैसा होगा, उसकी जो प्रॉपर्टी है करोड़ों की यार, वो जो उसका बंगलो बना हुआ है, उसकी जो 8-10 गाड़ियां हैं यार, क्या हम लोग भौकाल से रहेंगे, क्योंकि उसके मरने के बाद उसका कोई वारिस तो है नहीं, जितनी प्रॉपर्टी रहेगी वो सारी तुम्हारी हो जाएगी। और जैसे तुम्हारी प्रॉपर्टी हुई उसके बाद हम तुम उस घर में राज करेंगे। क्या कहते हो? बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन ना इस प्लान को बनाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि और एक तो तुम ऐसे सुनसान इलाके में ऐसे सड़क पे बुला रहे हो, कोई इधर उधर देखेगा सुनेगा तो फालतू में मैं फंसूंगी, तुम्हारा तो क्या है यार। अब देखो, अब छुप छुप के मिलने वाला ना नाटक मुझे खत्म करना है, अपना मुझे तुम्हारे साथ परमानेंट रहना है। वो जो फील नहीं होता है, जो बैठ के एक साथ रहना खाना, वो वाला फील मुझे लेना है, समझ रही हो? ठीक है मैं समझ रही हूँ। सुनो अच्छा, हाँ। अभी तुम ये पैसे रखो और कहीं ले चलो यार, कुछ खाते पीते हैं घूमते हैं यार, चलो थक गई ठीक है, हूँ घुमा मैं। के लाता हूँ। और वैसे भी तुमको मैं यहाँ पे इसलिए बुलाता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई देखता नहीं, बहुत कम लोग आते जाते हैं। अभी कहीं शहर में या कहीं तुमको बुला लो, तुम्हारा हस्बैंड देख लेगा, सारे हम लोग की प्लानिंग खराब हो तो जाएगी। मुझे तो दूर पड़ जाता है ना यार। अच्छा चलो तुमको घुमा के लाता हूँ, बैठो गाड़ी में, चलो। ठीक है? 1 मिनट खोलने दो। तुम्हारी गाड़ी तुम ही अनलॉक करोगे तभी बैठेंगे। वही अंकुर जो अभी जेल में लाठी वाठी चल रही है उसके ऊपर। जेल में लाठी? तुम क्या बात कर रहे हो? क्या बात, तुम्हें होश तो आएगा नहीं ना। अब तो तुम अंकुर को भी नहीं जानती होगी। मैं किसी अंकुर को नहीं जानती। तुम जो क्या लाख रुपए लेके गई थी, किसको दिए थे तुमने? मैडम जी, अब वो पकड़ा गया है और वो जेल के अंदर उनके ऊपर वो झूठ बोल रहा है मुझे फंसाने के लिए। 4 लाठी पड़ी, सच्चाई बोल दी है, सब कुछ आपका नाम और आपका फोन नंबर, फोटो सब दिखा अच्छा दिए। चलो ठीक है, वो झूठ बोल रहा था, लेकिन तुम जो इसके साथ कर रही थी वो क्या था? वो भी झूठ था। हाँ ठीक है, मैंने मांगे इससे पैसे, और क्या करती? तुमसे तो जब भी पैसे मांगो तुम 1000 बातें सुनाते थे, हर चीज का हिसाब लेते थे। इसने मुझे पैसे देने से पहले ना एक बार भी नहीं सोचा। अच्छा, वो तुम्हें पैसे जिस काम के लिए दे रहा था तुम वो तो सोच लेती, तुमसे क्या करने के लिए बोल रहा था? अरे वो तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता था। तुमने थोड़े से पैसे क्या देखे, तुम तो अपना जिस्म बेचने पे चालू हो तुमसे गई। तो शादी कर रखी है मैंने। तुमने तो आज तक ऐसा नहीं सोचा कि मैं इसको इतने पैसे दूं ये खुश रहे। तुमने हमेशा जब भी पैसे दिए हमेशा हर चीज का हिसाब बात मांगा। बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो या मेरे पैसों से? हाँ, तुम ना पक्का मेरे पैसों से प्यार करती हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये पैसा चाहिए ना, तो रखो ये पैसा अपने पास, लेकिन चली जाओ, दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। दोबारा दिखना नहीं मुझे। तुम जैसी लड़की से शादी करने से अच्छा मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूं। निकले यहाँ से। मैं फंसाती हूँ अभी, रुक जाओ तुम। अरे तू जा यहाँ से। साहब अच्छा हुआ आपने यहाँ कैमरा लगवा दिया था, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, नहीं तो साहब ये उल्टा लड़की आपके ऊपर भी केस कर सकती थी। अब आपके पास सबूत तो रहेगा कम से कम। सबूत की बात नहीं, जब से तुमने मुझे ये बात बताई थी मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात कर लिया था। जब इस बारे में पता चला तो सबसे पहले मैंने उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ा था, अंकुर को। जब उसने सब कुछ सच बोला तब मुझे एहसास हो गया कि जिस लड़की से मैं शादी करने वाला था ना, वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे पड़ी थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे टाइम से बता दिया। अरे वरना नहीं शायद नहीं साहब, हम तो आपके यहाँ छोटे से नौकर हैं, काम करते हैं साहब। आपके प्रति तो ये तो हमारी ईमानदारी थी साहब। साहब आप बिल्कुल परेशान मत होइए, इन मैडम जी की इन्हीं की किस्मत ख़राब है, आपकी नहीं। इन्होंने अपने कर्म फोड़ दिए हैं साहब। साहब हम चलते हैं नीचे हैं साहब। हाँ ठीक है, और तुम्हें अब किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े तुम बेझिझक बोलना। हाँ ठीक। मेरी ज़िंदगी बचाइए। ठीक साहब, नमस्ते साहब। नमस्ते।